हेलो एवरीवन, हमारे पास एक जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to infinity such that f1 equal to 2 and limit t tends to x t to the power 10 fx minus x to the power 10 ft divided by t to the power 9 minus x to the power 9 is equal to 1 for each x greater than 0, then for all x greater than 0 fx is equal to what. सो यहाँ पे हमें fx फाइंड आउट करना है। लिमिट का वैल्यू आपको 1 दे रखा है, राइट। अगर यहाँ पे आप देखो, अगर लिमिट रख के देखो यानी t टेंस टू x है, अगर यहाँ पे x रख के देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, x टू द पावर 10 इंटू एफ एक्स, एक्स टू द पावर 10 इंटू एफ एक्स। दैट मीन्स न्यूमरेटर में आपको जीरो मिलेगा एंड डिनोमिनेटर में भी जीरो मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है ना। और अगर 0/0 फॉर्म मिलता है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एल एच रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार एल एच रूल अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना होगा, अप्लाई एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट t टेंस टू x। अब देखो t टेंस टू x है, दैट मीन्स आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, t के रिस्पेक्ट में, राइट। सो क्या हो जाएगा, t टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 इंटू टी टू द पावर 9, और एफ एक्स को आपका एज इट इज रह जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 10 अगेन यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, और एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ डैश टी हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। सो दिस विल बी टी टू द पावर 9, टी टू द पावर 9 का डिफरेंशिएशन 9 टी टू द पावर 8 एंड माइनस ये एक्स टू द पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इट्स कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू 1 है आपको दिया हुआ, ठीक है। अब देखो, क्या आप t के जगह पे x रखते हो तो आपको यहाँ पे 0/0 फॉर्म मिल रहा है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर लिमिट रखते हैं t टेंस टू x तो क्या मिलेगा, 10 x टू द पावर, t टेंस टू x है ना, तो x टू द पावर 9 fx, x टू द पावर 9 fx, then minus x to the power 10 minus x to the power 10 f dash x and divided by क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, सो डिवाइडेड बाय 9x to the power 8, 9x to the power 8 and this is equal to 1। ऐसा ही कुछ है ना। अब अगर आप इसको इस 9x to the power 8 को इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 10x to the power 9 fx minus x to the power 10 f dash x is equal to 9x to the power 8, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, f dash x को ऑब्वियसली आप dy by dx लिख सकते हो, है ना, और fx को y लिख सकते हो, ठीक है। जरा देखना, इसको लिख सकते हैं 10x to the power 9 और इसको हमने y लिख दिया माइनस x to the power 10 और f dash x को लिख सकते हैं dy by dx एंड दिस इज इक्वल टू 9x to the power 8। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है ना। इसको जरा रीअरेंज करते हैं तो क्या करेंगे, इसको अगर उस साइड ले जाएं तो x टू द पावर 10 dy by dx, करेक्ट, एंड माइनस 10x टू द पावर 9 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इन सबको इधर ले, है ना, इन सबको इधर किया तो ये हो जाएगा माइनस 9x टू द पावर 8। अब क्या करो, आप x टू द पावर 10 से डिवाइड कर दो। अगर दोनों साइड x टू द पावर 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy by dx माइनस 10x टू द पावर 9 है और यहाँ पे आपने x टू द पावर 10 से डिवाइड किया और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 9x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10। अब इसको आप क्या लिखोगे, सो दिस इज dy by dx माइनस ये हो जाएगा 10 अपॉन x, y इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है आपको, क्या इस फॉर्म में मिल रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे ऑब्वियसली p एंड q आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x है ना। p एंड q क्या आपका x का फंक्शन है और y यहाँ पे दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि क्या होता है e टू द पावर p dx। अगर यहाँ पे कंपेयर करके देखोगे तो आपको p बराबर कितना मिल रहा है, p बराबर मिल रहा है -10/x, -10/x मिल रहा है। और q क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली देखना जरा, q आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सो q इज -9/x²। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें मिल गई। सबसे पहला आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। सो आई एफ क्या हो जाएगा, e टू द पावर p, p क्या आपका, p इज -10/x, सो -10/x dx। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ऑब्वियसली -10 आप बाहर कर सकते हो, 1/x dx, एंड दिस इज e टू द पावर -10, और इसका आपको पता है ln x हो जाएगा। अल्टीमेटली इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर ln x टू द पावर -10। अब देखो ये सेम है और यहाँ पे सेम है, इसको आप x टू द पावर -10 लिख सकते हो, विच इज 1/x टू द पावर 10। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, करेक्ट है। अब जब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c, यही हो जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक बार लिख लेते हैं, y आपका कितना, ओके, सो बेसिकली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x टू द पावर 10, राइट ना, एंड दिस इज इक्वल टू q आपका कितना था यहाँ पे, q था -9/x², -9/x² इंटू 1/x टू द पावर 10 dx एंड ऑब्वियसली प्लस c। ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो y इंटू 1/x टू द पावर 10 इज इक्वल टू, यहाँ से -9 बाहर कर लेते हैं और x टू द पावर कितना हो जाएगा, -12 dx एंड प्लस c। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो y इंटू 1/x टू द पावर 10 इज इक्वल टू -9, और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -12 प्लस 1 एंड प्लस c, है ना। अल्टीमेटली अगर आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा फाइनली, y इंटू 1/x टू द पावर 10 इज इक्वल टू माइनस, एक्चुअली -9, और यहाँ पे आपको मिलेगा -11, सो यू कैन राइट ना लाइक +9/11, तो लिख लेते हैं ऐसा, दिस विल बी 9/11 एंड x टू द पावर -11 प्लस c। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, y इंटू 1/x टू द पावर 10 इज इक्वल टू 9/11 इंटू 1/x टू द पावर 11 एंड प्लस c। ठीक है, यही हो गया। अब देखो आपको एक इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि f1 आपका क्या है, 2 है। जरा इसको ध्यान से देखो आप, f1 आपको क्या दे रखा है, 2 है, मतलब x के जगह पे 1 रखते हो तो y का वैल्यू क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें अगर x के जगह पे 1 रखोगे तो y 2 मिलेगा, तो 2 इंटू 1/1, राइट, 2 इंटू 1/1 इज इक्वल टू 9/11, और यहाँ पे भी 1 एंड प्लस c हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से आप c बराबर फाइंड आउट कर सकते हो, c क्या हो जाएगा, c विल बी 2 माइनस 9/11। ठीक है, और ये कितना से 11 2 जा 22 माइनस 9/11, मतलब 12 में से 9 जाएगा 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा 13/11, राइट। ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सो अब देखो हमारे पास ये आ गया था सॉल्यूशन बेसिकली, तो हमने लिखा y इंटू 1/x टू द पावर 10 इज इक्वल टू 9/11, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 9/11 इंटू 1/x की पावर कितना था, 11 एंड प्लस ये c का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया क्या, 13/11, ऐसा ही कुछ है। अब ये y बराबर यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 10 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 9/11 प्लस 13/11 x टू द पावर 10। ओके ओके, एक चीज यहाँ पे गलत हमने करा, x टू द पावर 11 इस केस में, यहाँ पे दिस इज x टू द पावर 11, है ना, तो यहाँ पे x बच जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर, है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।
9/11 x प्लस 13/11 x⁻10। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।